बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रुझान में दर्जनों बासर चोर पकड़े गए, कई ट्रांसफार्मर उतार लिए गए, तारें भी काट दी गईं। शरकपुर में 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सैकड़ों कुंडे मुनक़ता। मुल्तान के नादहिंदगान भी निर्खे में आ गए। 1 करोड़ 14 लाख रुपए के वाजबात की अदम अदायगी पर 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स भी जब्त। पंबर में बिजली चोरों के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज, 950 से जायद गैर कानूनी कुंडे काट दिए गए। जखीरा अंदाजों के खिलाफ घेरा तंग। लाड़काना में राइस मिल्स, निजी गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदम की 30,000 बोरियां बरामद। चीनी की भी 1100 से ज्यादा बोरियां पकड़ी गईं। खाद से भरे 5 ट्रेलर्स भी जब्त। बावलपुर में 8,500 नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 11,59,400 रुपए के जुर्माने आए। 10 रोज में 5 दुकानें सील, 9 मुकदमा दर्ज, 47 अफराद गिरफ्तार। आरिफवाला में 2 मकामात से यूरिया खाद की सैकड़ों बोरियां बरामद, गोदाम सील। गैस चोरों के गिर्द शिकंजा मजीद कस दिया गया। लाहौर में घरेलू मीटर्स के कमर्शियल इस्तेमाल पर 102 सार्फिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 72 कनेक्शन मुनक़ता, 3,403 मुश्तबा कमर्शियल मीटर्स और 35,607 घरेलू मीटर्स तब्दील। 45 मुकदमा दर्ज, 10 अफराद गिरफ्तार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ को अमन ओमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान काबीना, असम्बली और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के। निगरान वज़ीर-ए-आज़म हुंजा का भी दौरा करेंगे। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर पार्टी दबाव में किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी से निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान की मुलाकात। इलेक्शन की तारीख पर बात, इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान वज़ीर क़ानून ने मौक़िफ़ दोहरा दिया। सदर मुमलिकत के ओहदे की मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो चुकी। बतौर अबूरी सदर आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है। मरियम औरंगजेब बोली, मुल्क तबाह करने वालों का कठपुतली नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुला है। आरिफ अलवी से ऐवान सदर खाली करने की तारीख देने का मुतालबा। सुबह से 7 से शाम 7 दुनिया भर में बेहतरीन कारोबारी औकात, अमरीका हो या यूरोप, स्पेन, तुर्किया, तमाम ममालिक इसी असूल पर कारबंद। ये अमल ना सिर्फ कारोबार में नफ़ा की वजह बनता है बल्कि बड़े पैमाने पर तवानाई की बचत भी होती है। मगर पाकिस्तान में सब उल्टा। बाजार दोपहर को खोलते हैं, रात गए बंद होते हैं। 92 न्यूज़ की सूरत हाल पर खसूसी कवरेज। मुआशी माहिरीन ने पाकिस्तान में भी कारोबार मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़ दे दी। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस साबिक फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2 और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। कौम के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 68वां यौम शहादत। मज़ार पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल मोहम्मद शिमरेस ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और खातिफानी। और हाई वोल्टेज टाकरे में शाहीनों की इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को सबसे बड़े मार्जिन 228 रन से शिकस्त दे दी। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग चली, ना ही बॉलिंग। कौमी टीम 8 विकेटों पर 128 रन ही बना सकी। रिवायती हरीफ के खिलाफ बुरी शिकस्त पर शाकीन ये क्रिकेट मायूस। खिलाड़ियों ने तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अगले मैचेस में बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे कुछ अहम खबरें। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 16 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये का हो गया है। आपको बताते चलें कि आज करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद। शहराज बताएगा, दूसरे दिन भी डॉलर की कदर में कमी होती जा रही है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जहां बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं और डॉलर की सट्टेबाजी को लगाम डाली गई है, वहीं इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है। और आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 16 पैसे महंगा होने के बाद 300 रुपये की सतह से नीचे आ चुका है और 299 रुपये की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर इस वक्त 300 रुपये की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि डॉलर की खरीदारी 298 रुपये के हिसाब से की जा रही है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जब से हुकूमत की जानिब से कुछ सख्तियाँ की गई है, खास करके सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों का रिकॉर्ड तलबी और साथ ही साथ हुंडी हवाला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, तब से ही हम देख रहे हैं कि डॉलर की जो खरीदो फरोख्त है उसमें खातिर हुआ कमी आई है। डॉलर की खरीदारी के बजाय अब डॉलर बेचने वालों का जो रश है वो एक्सचेंज कंपनियों के बाहर हमें दिखाई दे रहा है और इसीलिए सप्लाई बेहतर होने से इंटरबैंक और ओपन मार्केट दोनों में ही डॉलर गिरावट का शिकार नजर आ रहा है। जी ठीक है शहराज अहमद, बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस साबिक फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की अपीलें खारिज कर दी हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2 और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी। आपको बताते चलें कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश का ये केस है। मुलव्विस साबिक फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की अपीलें खारिज कर दी हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2 और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी। इस केस की तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अकील अफजल से। अकील बताइएगा। अकील, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश का ये केस है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस फौजी अफसरान की सजाओं को बरकरार रखा है और उनकी जो अपीलें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास, कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ जो अपीलें थी उन्हें खारिज कर दिया है। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2 और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और मुलाजमत से बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़ के सुनाया। इस बेंच के में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस फैसले को महफूज किया था, जिसे आज जारी किया गया है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इसे दरखास्तें, जो लाहौर हाई कोर्ट थी उन्होंने भी तीनों मुल्ज़मान की जो दरखास्तें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया था। जी ठीक है अकील, बहुत शुक्रिया आपका।